हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप सो आप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। आपके परसों से एग्जाम्स है तो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द स्टूडेंट्स हु आर अपेयरिंग इन May 22 अटैम्प्ट। तो आपको बहुत बहुत बेस्ट विशेस है मेरी तरफ से। अच्छा सा रिजल्ट लेके आना। रिजल्ट से पहले अपना बेस्ट दे के आना बच्चे, 100% दे के आना जितना हो सके। पैनिक मत होना बिल्कुल भी एग्जाम में। मैं आपको कल वीडियो प्रोवाइड करूंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपको एग्जाम्स में कैसे 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 अटेम्प्ट करना है, पहले सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव, हम कैसे एग्जाम को कंप्लीट कर सकते हैं। क्योंकि जो मैंने इस बार टेस्ट लिया था उसमें जो मेजर इशू था बच्चों का, अगर मैं बोलूँ बच्चों का कंसेप्ट क्लियर नहीं है या फिर बच्चों ने आंसर गलत किए हैं तो दिस इज अ सेकेंडरी थिंग। पहला मेजर इशू तो ये था कि बच्चों ने क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किए ड्यू टू टाइम, कि उनकी रिटन प्रैक्टिस नहीं थी, इस वजह से उन्होंने क्वेश्चन ही अटेम्प्ट नहीं किए। मतलब आप कह लीजिए अगर 70 मार्क्स का सब्जेक्टिव है तो दे अटेम्प्ट 50 to 40 मार्क्स ओनली। तो 30 to 20 तो आप खुद से ही छोड़ के जा रहे हैं बच्चे, तो फिर आपको मिलेंगे कैसे नंबर बताइए। एग्जामिशन तो दूर की बात है, आप पास भी नहीं हो सकते। तो इस वजह से अगर आप लैकनेस ऑफ टाइम की वजह से ये इतना बड़ा छोड़ रहे हैं मार्क्स, तो वो मैं आपका रिजोल्व कर दूंगी कल की क्लास में कि आप टाइम को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। आप 3 आवर्स में अपना पेपर कितना मैक्स टू मैक्स कंप्लीट हो जाए आपका, तो वो मैं आपको बताऊंगी कल। तो हम कल इस बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, हमारे पास वैसे ही नहीं है। तो आपको लास्ट के मैं 10 MCQs करवा रही हूँ, 31 to 40 MCQs, जिसमें आपको पता लग जाएगा कि भाई हमारे MCQ सारे कंप्लीट हो गया है। एक दूसरा, बच्चे सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं, मैसेजेस भी आ रहे हैं बच्चों के, कमेंट्स भी आते हैं, तो अच्छा लगता है कमेंट्स देख के कि मैम हमें बहुत ज़्यादा हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है, हमने पूरी बुकलेट कर दी है विद इन 1-2 आवर्स आपकी क्लास देख के। तो थैंक यू सो मच फॉर योर फीडबैक्स एंड रिव्यूज़। तो आप अपने जूनियर को ज़रूर रिकमेंड कीजिएगा अगर आपको क्लासेस अच्छी लगी हैं तो, क्योंकि नवंबर 2020 बैच लॉन्च हो रहा है इस बार CA फाइनल लॉ के लिए। फास्ट ट्रैक बैच है बच्चे ये, और इसमें मैं आपको क्वेश्चन आंसर भी कवर अप करवाऊंगी विद इनबिल्ड टेस्ट सीरीज है, आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। तो अपने जूनियर्स को जरूर रेफर कीजिएगा CA फाइनल लॉ के लिए नवंबर 2020 बैच। तो चलिए मैं आपको 31 to 40 MCQs करवा रही हूँ। तो हमारे लास्ट के 10 MCQs पेंडिंग थे जो मैं आज करवाने जा रही हूँ। तो देखिए फर्स्ट 31st MCQ, द केस बे सिनेरियो स्टेट्स दैट IEL स्टार्टेड सेंडिंग द नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग बाय ईमेल through no such provision was included in the article of association, whether action of IEL to opt out for sending the notice by email is valid। तो बोर्ड मीटिंग का नोटिस बच्चे खुद लो कहता है आप 3 मोड से भेज सकते हैं, बाय हैंड डिलीवरी, बाय पोस्ट एंड बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। तो इसका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से कोई लेना देना ही नहीं है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में आपने लिख रखा है नहीं लिख रखा है। तो बोर्ड ने जो नोटिस भेजा है वो वैलिड है, प्रॉपर है, क्योंकि आप तीनों मोड से भेज सकते हैं अपना बोर्ड मीटिंग का नोटिस। व्हाट शैल बी द कोरम ऑफ द मीटिंग ऑफ द बोर्ड डायरेक्टर्स इफ द डायरेक्टर्स ऑफ IEL इंक्लूडिंग ईसा एंड इवान who are the citizens of USA are giving the options to attend the meeting through video conferencing। तो कोरम बताना है। कोरम क्या होता है बच्चे, 1/3 और 2 whichever is higher। तो हम देखेंगे टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने हैं यहाँ पे। इन्होंने बताया था कि ईसा और इवान को मिला के टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर 15 है, पर जिसमें से 4 ने वेकेंट कर दिया है और अभी तक उनकी वैकेंसी फिल नहीं हुई है। तो हमारे पास बच्चे कितने हो गए डायरेक्टर्स, 15 - 4 का 1/3। तो हमारे कितने हो गए, 4 डायरेक्टर्स और 2 whichever is higher। तो मिनिमम 4 डायरेक्टर्स होने चाहिए तभी मीटिंग का कोरम जो है वो कंप्लीट होगा। व्हाट शैल बी द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन इफ IEL डिसाइड्स टू कंट्रीब्यूट सर्टेन मनी टू चैरिटेबल ट्रस्ट। तो सेक्शन 181 क्या कहता है, 5% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर ले सकते हो आप। तो पिछले 3 सालों के प्रॉफिट्स का एवरेज करेंगे, उसका 5% आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो BR पास करके। अगर आप इससे एक्सेस करना चाहते हो तो OR लगेगा। तो देखिए बच्चे कितना है इनका लास्ट 3 इयर्स का प्रॉफिट, लास्ट ईयर लॉस है, बाकी 2 साल प्रॉफिट है। तो इनको हम ऐड करेंगे और इसको लेस करेंगे, डिवाइड बाय 3 करेंगे और मल्टीप्लाई बाय 5%। तो हमारा आ जाएगा बच्चे इट्स 840 लाख। तो 840 लाख आ जाएगा, जिसमें आपको अप्रूवल ऑफ बोर्ड की ज़रूरत है सिर्फ BR पास करने की। नेक्स्ट देखिए बच्चे, नेक्स्ट उसके बाद अकॉर्डिंग टू केस बेस्ड सिनेरियो IEL was considering to import optical tube assemblies, mirrors and lenses to fine quality for improving the production capacity, and ESA finalized the import of improving the production and capacity
deal in $2 lakh with the supplies of John Glass Company Incorporation in New York, USA. Since John Optical Tubes and Glass Company Incorporation agreed to supply these items for a credit period of 4 months. तो उन्होंने कुछ मंगवाया है यूएसए से जो क्रेडिट पीरियड ऑफ 4 मंथ्स पे मंगवाया है, तो दिस इज अ करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, क्योंकि जो पीरियड है क्रेडिट का वो 4 मंथ्स ही है, तो दिस इज अ करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन ऑफ 2 लाख जो हम क्रेडिट पे ले रहे हैं, तो इसका आ जाएगा आंसर ए। नेक्स्ट देखिए 32, हाँ जी बच्चे, तो देखिए 32 क्वेश्चन, द केस बेस्ड सिनेरियो स्टेट्स दैट सम ऑफ द शेयर होल्डर रेज्ड ऑब्जेक्शन अगेंस्ट द सेड अरेंजमेंट सिंस द कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट इज एग्रीड टू बाय सम काइंड्स ऑफ मेजोरिटी। तो इसमें बोला है मेजोरिटी कितनी चाहिए, तो हमें सिंपल मेजोरिटी चाहिए होती है बच्चे 51%, मतलब कि अगर 100 शेयर होल्डर्स है तो हमें 51 शेयर होल्डर्स चाहिए इन द मेजोरिटी केस। नेक्स्ट उसके बाद इट इज ऑब्जर्व दैट अबव केस बेस्ड सिनेरियो दैट ट्रिब्यूनल हैज ऑर्डर्ड फॉर द मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर टू कंसीडर स्कीम ऑफ अरेंजमेंट। द नोटिस ऑफ सच मीटिंग शैल प्रोवाइड दैट पर्सन्स टू हुम सच नोटिस इज सेंट में वोट ऑन द स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट। तो वो कौन कौन वोट कर सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं, उनके प्रॉक्सी भी कर सकते हैं, और वो पोस्टल बैलेट के थ्रू भी कर सकते हैं, तो किसी भी तरह वोट कर सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद अकॉर्डिंग टू द केस बेस्ड सिनेरियो सम ऑफ द शेयर होल्डर रेज्ड ऑब्जेक्शन अगेंस्ट द सेड अरेंजमेंट सिंस द कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट इज एग्रीड बाय स्पेसिफाइड मेजोरिटी ऑफ पर्सन्स हु अटेंड एंड वोट एट द मीटिंग स्पेसिफाइड मोड्स देन विच काइंड ऑफ मेजोरिटी इन वैल्यू पूछा है कितनी चाहिए, तो हमें 3/4 चाहिए होती है बच्चे, तो 3/4 वैल्यू हमें चाहिए, मतलब 75% वैल्यू चाहिए हमें फेवर में। Next, a reading in the above case-based scenario reveals that some of the shareholder raised objection against the said arrangement. From the legal point of view, who are eligible for objection? शेयर होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा है कौन ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, तो 10% शेयर होल्डिंग, 5% डेट होल्डिंग, तो इसका आंसर आ जाएगा 10% शेयर होल्डिंग वाले एटलीस्ट पर्सन्स जो हैं वो ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद देखिए 33 MCQ, while making an application to IBBI for registration of registered value और RV पे है in the year 2019 how much non refundable application fees perfect, कितनी नॉन रिफंडेबल फीस देनी पड़ती है, तो बच्चे इंडिविजुअल को 5,000 प्लस 18% GST इन फॉर्म ए, और फॉर्म और कंपनी को 10,000 प्लस 18% GST इन फॉर्म बी, तो हमारा क्या आ जाएगा इसका आंसर 10,000। Next, after considering the application had IBBI have been of the prima facie opinion that the registration ought not to be guaranteed to Perfect Valuation Services LLP and the reasons of forming such an opinion were communicated to LLP, then after the receipt of such communication maximum how much time, कहने का मतलब है कि जो अथॉरिटी है वो अगर आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देती है तो आपको रेक्टिफिकेशन का कितना टाइम मिलता है मैक्सिमम, तो मैक्सिमम हमें कितना मिलता है 15 डेज का। नेक्स्ट उसके बाद द केस सिनेरियो स्टेट्स दैट ऑडिट कमेटी ऑफ रूप पाक लेदर्स लिमिटेड अपॉइंट किया LLP को। इन्होंने पूछा है अगर ऑडिट कमेटी नहीं होती कंपनी में तो कौन अपॉइंट करता है, तो इन केस देयर इज एब्सेंस ऑफ ऑडिट कमेटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं, तो आंसर आ जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट उसके बाद देखिए सपोज CA प्रोमिला बिफोर बिकमिंग पार्टनर ऑफ परफेक्ट वैल्यूएशन वॉज लिवाइड पेनल्टी, इनकम टैक्स एक्ट की पेनल्टी लगी है। इनकम टैक्स एक्ट की जो पेनल्टी लगी है इसके अंदर इन्होंने क्या बोला है कि अगर वो रजिस्टर्ड वैल्यूअर बनना चाहता है तो कितने टाइम बाद बन सकता है बच्चे, तो इसमें क्या है वो 5 ईयर्स बाद बन सकता है वापिस से। तो इनकम टैक्स में अगर कोई कन्विक्टेड हुआ है अंडर सेक्शन, कोई भी सेक्शन है इसमें 271J के अंदर हुआ है, तो इसके अंदर आप कब बन सकते हो दोबारा से रजिस्टर्ड वैल्यूअर, आफ्टर लैप्स ऑफ 5 ईयर्स। तो 5 ईयर्स का कूलिंग पीरियड चलता है, फिर उसके बाद आप रजिस्टर्ड वैल्यूअर अपॉइंट हो सकते हो। नेक्स्ट उसके बाद देखिए अब 34th MCQ हमारा 34th है इन द अबव केस बेस्ड सिनेरियो एन एप्लीकेशन वाज फाइल्ड बाय 10 मेंबर्स ऑफ हरि कृष्णा डेली नीड्स लिमिटेड सिटीज द प्रिवेलेंस ऑफ मिसमैनेजमेंट इन द कंपनी बट इट वाज रिजेक्टेड बाय NCLT, रिजेक्ट कर दी क्योंकि 10 शेयर होल्डर ने अप्लाई किया था। तो कितने शेयर होल्डर अप्लाई करे, तो इस कंपनी के अंदर बच्चे 500 शेयर होल्डर्स हैं,
1 सेकेंड, आपको मैं दिखा देती हूँ। ये रहा, हेल्ड बाय 500 शेयर होल्डर्स। तो 50 शेयर होल्डर मिनिमम अप्लाई करने चाहिए, तब आपकी एप्लीकेशन अप्रूव होगी। आफ्टर रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन फाइल्ड बाय 10 मेंबर्स, एक धर्मेश है जो वन ऑफ द शेयर होल्डर, उसने फाइल की एप्लीकेशन और एनसीएलटी ने एक्सेप्ट कर ली। तो कैसे कर सकती है? जब अगर वो 10% ऑफ इशूड शेयर कैपिटल हेल्ड करता हो, तभी उसकी एप्लीकेशन एडमिट हो सकती है। नेक्स्ट उसके बाद देखिए, अकॉर्डिंग टू केस सिनेरियो जनेंद्र सिंह डिमांडेड कंपनसेशन। 243 हमने किया था, नो कंपनसेशन टू एग्रीव्ड पार्टी, तो इसमें डायरेक्टर को कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगा, तो देयर इज नो कंपनसेशन टू डायरेक्टर्स। तो इसमें आ जाएगा हमारा ये रहा, नो रिक्वायर्ड टू कंपनसेट डायरेक्टर। द केस बेस्ड सिनेरियो एनसीएलटी अब क्या है, उसको हटा दिया है, तो वो पूछ रहे हैं कि क्या वो कहीं और अपॉइंट हो सकता है। तो 5 साल तक वो डायरेक्टर कहीं भी किसी कंपनी में अपॉइंट नहीं हो सकता अनलेस विदाउट द परमिशन ऑफ एनसीएलटी। तो फॉर द 5 years ही कैन नॉट बी अपॉइंटेड इन एनी कंपनी। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद देखिए 35th, द केस बेस्ड सिनेरियो निधि पे है, स्टेट्स दैट आफ्टर 9 months फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पूर्वी सेविंग इन्वेस्टमेंट निधि लिमिटेड हैड 150 मेंबर्स। तो 150 मेंबर्स है, तो 1 साल बाद हमें कितने मेंबर्स करने होते हैं मिनिमम निधि कंपनी में? 200। तो उन्हें 50 मोर मेंबर्स की जरूरत है टू इनकॉर्पोरेट निधि कंपनी। सपोज आफ्टर 9 months फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन नेट ऑन फंड जो बच्चे निधि कंपनी के हैं वो 15 लाख है और 375 है हमारे डिपॉजिट्स, मतलब 1:25 का रेशो है। तो इन्होंने बोला है 1:20 का रेशो, मतलब जो हमारा मिनिमम रेशो होता है वो बनाना है। तो हम कैसे बना सकते हैं? और डिपॉजिट्स हमारे सेम रहेंगे 375, तो हम कैसे बना सकते हैं बच्चे? तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा कि हम 3.75 से एक्सीड करेंगे, क्योंकि 18.75 चाहिए। 18.75 मल्टीप्लाई बाई 20 इज इक्वल टू 375। तो हमें अपने नेट ऑन फंड 3.75 से इंक्रीज करने पड़ेंगे। नेक्स्ट उसके बाद अकॉर्डिंग टू केस बेस्ड सिनेरियो हमारी जो निधि कंपनी है वो 130 लाख के शेयर इशू कर रही है, पेड अप शेयर कैपिटल 13 लाख है। मिनिमम हाउ मच शेयर्स आर रिक्वायर्ड टू बी अलॉटेड टू ईच शेयर होल्डर? तो 10 इक्विटी शेयर होल्डर हर एक के पास होने चाहिए, 10 इक्विटी शेयर्स। तो 10 इक्विटी शेयर्स आर मिनिमम शेयर होल्डिंग विच आर रिक्वायर्ड बाय निधि कंपनी। द केस बेस्ड सिनेरियो स्टेट्स दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये देखेगा 6.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है डिपॉजिट्स पे। तो उन्होंने बोला एडवांसेस पे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट रखेंगे? तो 6.5 जितना डिपॉजिट पे होता है उसका 7.5 हम इंक्रीज कर सकते हैं, और तो मैक्सिमम 14% हम मेंबर से चार्ज कर सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद देखिए बच्चे 36, According to the case based scenario, Perfume International SA incorporated in France, established its place of business outlet in Bandra, East Mumbai, exhibited on a signboard its name। अब इसने नाम लगा दिया, डिस्प्ले कर दिया, तो कौन सी लैंग्वेज में होना चाहिए? इंग्लिश में, और मुंबई में या तो मराठी में। तो 2 लैंग्वेज में चाहिए बच्चे, इंग्लिश एंड मराठी। तो हमारा आंसर आ जाएगा इसका, जिसमें इंग्लिश एंड मराठी बोथ लैंग्वेजेस लिखा हुआ है। तो हमारा आंसर है इसमें ये फ्रेंच हो गई, फर्स्ट इंग्लिश एंड मराठी। नेक्स्ट, मैक्सिमम विद इन हाउ मनी टाइम, इनकॉर्पोरेशन के बाद जो आरओसी को डॉक्यूमेंट सेंड करने होते हैं वो कितने टाइम में करने होते हैं बच्चे? विद इन 30 डेज। तो 30 डेज के अंदर हमें डॉक्यूमेंट फाइल करने होते हैं। अकॉर्डिंग टू केस बेस्ड सिनेरियो इट इज ऑब्लिगेटरी ऑन अ पार्ट ऑफ परफ्यूम टू मेक एवरी कैलेंडर, मतलब हर कैलेंडर ईयर में बैलेंस शीट P&L बनाती है। तो शेड्यूल 3 फॉलो करते हुए उसको हर कैलेंडर ईयर में बैलेंस शीट P&L बनानी है इंडिया में। नेक्स्ट उसके बाद मैक्सिमम विद इन हाउ मैनी टाइम रिक्वायर्ड टू फाइल एनुअल रिटर्न टू आरओसी। एनुअल रिटर्न कितने टाइम में फाइल करनी होती है बच्चे? 60 डेज में। तो हम इसमें 60 डेज में एनुअल रिटर्न फाइल करेंगे। हाँ 60 डेज। इसका क्वेश्चन आया भी था आपका, ध्यान हो आपको तो टेस्ट में। 37 देखिए, इट इज एविडेंट फ्रॉम द केस बेस्ड सिनेरियो, श्री मुरुगन वेल्थ निधि लिमिटेड पे है। ये बच्चे एमटीपी में आया हुआ है क्वेश्चन इस बार के। 95 लाख की पेड अप शेयर कैपिटल है। इन्होंने बोला कितनी एक्सेस है मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल से? 90 लाख, क्योंकि मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल निधि कंपनी में कितनी चाहिए होती है? हमें 5 लाख। नेक्स्ट उसके बाद देखिए, फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22 श्री मुरुगन वेल्थ निधि लिमिटेड डिक्लेयर डिविडेंड, डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहती है। तो कितना करेगी मिनिमम? तो 25% डिविडेंड चाहिए होता है हमें, मैक्सिमम हम 25% कर सकते हैं।
इसके शेयर की वैल्यू बच्चे 10 रुपये फेस वैल्यू है, तो 10 का पर 25% करेंगे तो 2 रुपये 50 पैसे दे सकती है पर शेयर विदाउट सीकिंग अप्रूवल ऑफ आरडी। नेक्स्ट उसके बाद अपनी लॉकर की फैसिलिटी में 20% कमा सकती है ग्रॉस इनकम का, उससे ज़्यादा नहीं। नेक्स्ट उसके बाद डिक्लेयर किया डिविडेंड 950, तो रिजर्व में ट्रांसफर कितना करना कितना ज़रूरी है, अगेन 950 और उसके एक्सेस में, तो 100% ऑफ 950 करना ज़रूरी है, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा बी। 3 MCQ रह गए बच्चे लास्ट के, जल्दी जल्दी फिनिश करते हैं इनको। There are 12 directors of Marigold Stationery Limited. Considering the applicable provision, choose the correct one. Indicate the number of directors who are liable for retired by rotation and actual number of directors who are get retired. तो हमारे कितने डायरेक्टर्स है बच्चे टोटल इसमें, 1 सेकेंड, 12, और जिसमें से 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं, हमें स्टार्टिंग में बता रखा है इन्होंने, दिखा देते आपको, ये रे, आउट ऑफ दिस देयर आर 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स 12 में से, तो 10 बचे, 10 का 2/3 करेंगे हम विच इज़ 6.66, तो 7 आ जाएगा, अपर राउंडिंग ऑफ करते हैं 1/3 विच इज़ 2.33, तो 2 आ जाएंगे रिटायर्ड बाय रोटेशन। तो इसका आंसर आ जाएगा ए कि आउट ऑफ 12 मेंबर्स कितने बच्चे, 7 डायरेक्टर्स जो हैं वो है रिटायर्ड बाय रोटेशन और 2 डायरेक्टर्स रिटायर्ड होंगे इस बार जनरल मीटिंग में। नेक्स्ट उसके बाद देखिए सेकंड, इट इज स्टेटेड एज अबव केस बेस्ड सिनेरियो दैट वल्लभ, वन ऑफ द डायरेक्टर ऑफ मारीगोल्ड, रिसेंटली चेंज इज रेजिडेंट फ्रॉम पंजाबी बाग ग्रेटर कलेश, तो उसने रेजिडेंशियल एड्रेस चेंज कर लिया, तो वो किस में बताएगा बच्चे, DIR 6 में बताएगा, जिसमें वो अपना अपडेटेड एड्रेस इन्फॉर्म करेगा। सॉरी, लोटस स्टेशनरी लिमिटेड, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं फिर कंटिन्यू करते हैं आगे। तो देखिए, लोटस स्टेशनरी लिमिटेड इज डिजायर ऑफ अपॉइंटिंग अनिरुद्ध एज अ डायरेक्टर ऑफ स्ट्रेंथन इन इट्स बोर्ड्स। अनिरुद्ध इज ऑलरेडी होल्डिंग डायरेक्टरशिप इन मारीगोल्ड स्टेशनरी, 7 अदर पब्लिक कंपनी, 6 प्राइवेट कंपनी में है, ऑफ विच आउट ऑफ जो मारीगोल्ड में है बच्चे सबसे बड़ी गुगली आई सी आएगी यहाँ पे। देखिए ऐसे ही MCQ गलत होते हैं हमारे। इन्होंने बोला, ध्यान से देखिएगा, अनिरुद्ध इज होल्डिंग ऑलरेडी डायरेक्टरशिप इन मारीगोल्ड, एक तो ये पब्लिक कंपनी होगी, 7 अदर होगी, और 2 पहले से प्राइवेट ऐसी हैं जो पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है, तो वो भी पब्लिक कहलाती हैं, तो हमारी 10 पूरी होगी। हमें ये मारीगोल्ड दिखती नहीं है, हम सीधा 7 और 2 ऐड करके 9 कर देते हैं और बोलते हैं कि वो एक और पब्लिक में डायरेक्टर बन सकता है। तो ये मतलब ऐसे कई बार MCQ या क्वेश्चन में गूगली खेलता है कि भाई कोई ना कोई ऐसा छुपा हुआ वर्ड होता है जो हमें जल्दी जल्दी में दिखता ही नहीं है, जो हम पढ़ते हैं, और नॉर्मली हर बच्चे के साथ होता है। 90% बच्चे इसी वजह से फेल होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में ही उसका आंसर छुपा है। क्वेश्चन की डिमांड क्या, वो ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़िए, चाहे 2 बार पढ़िए, कम से कम आप सही तो करके आएंगे। चाहे पेपर अब आपका 70 में से 60 मार्क्स का अटैम्प्ट हो रहा है, पर कम से कम 60 मार्क्स का अगर एक्यूरेट है तो आप उस पेपर में एग्जामिशन स्कोर कर सकते हैं। तो वही मैं आपको बता रही हूँ कि इसमें वो अपॉइंट नहीं हो सकता है, ही कैन नॉट बी अपॉइंटेड। नेक्स्ट उसके बाद, इन द करंट फाइनेंशियल ईयर मारीगोल्ड स्टेशनरी लिमिटेड इज कंटेम्प्टिंग टू कंट्रीब्यूट 50 लाख टू 2 पॉलिटिकल पार्टीज। तो 50 लाख कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, पॉलिटिकल पार्टी को जितना मर्जी कर दो, 182 सेक्शन कहता है, तो आप दोनों पॉलिटिकल पार्टी को कर सकते हैं जितना मर्जी। नेक्स्ट उसके बाद, पॉलिटिकल पार्टी को कौन सी कंपनी नहीं कर सकती, कमेंट में बताइएगा मुझे कि कौन सी 2 कंपनियां ऐसी हैं जो पॉलिटिकल पार्टी को कंट्रीब्यूट नहीं कर सकती। तो जो भी बच्चे क्लास देख रहे हैं वो कमेंट जरूर बताइएगा कि ऐसी कौन सी कंपनीज हैं जो पॉलिटिकल पार्टी कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकती अंडर सेक्शन 192। नेक्स्ट देखिए 39th, as per case based scenario, some of the directors of Beauty Product Limited were desirous of appointing Miss Sumit as MD of the company, who was also acting as a MD of Glow and Glow Limited. At the board meeting conveyed in respect, 5 out of 9 directors present in the meeting consented to become as a MD. अब बच्चे 2 कंपनी का अगर MD बनना है तो दूसरी कंपनी में हम, पहली कंपनी में हम UBR पास करते हैं।
यूनानिमस बोर्ड रेजोल्यूशन, यूबीआर पास होता है, तो अगर यूबीआर पास होना है तो सारे डायरेक्टर्स की कंसेंट जरूरी है। तो यहाँ पे सिंस ऑल द डायरेक्टर्स अटेंडिंग द बोर्ड मीटिंग मस्ट कंसेंट टू मिस्टर सुमित बिकम एज द एमडी, तो ही कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज अ एमडी, तो नहीं हो सकता क्योंकि 9 में से 5 ही डायरेक्टर्स ने कंसेंट दी है। इट इज एविडेंट फ्रॉम द केस बेस्ड सिनेरियो दैट द प्रपोजल टू अपॉइंट मिस आभा प्रसाद एज 74 है बच्चे, तो 70 से ऊपर की है तो या तो एसआर लगेगा या OR प्लस CG लगेगा, तो दोनों में से एक ऑप्शन लगेगा, तो डी आ जाएगा इसका कि भाई WTD बनना है तो वैलिड है अगर उसने SR पास कराया है, अगर SR पास नहीं हुआ है तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन ली है। नेक्स्ट, सपोज मिस्टर आभा प्रसाद आफ्टर ड्यू फॉर्मेलिटी इज अपॉइंटेड एज WTD, देन व्हाट वुड बी द मैक्सिमम टर्म, 5 साल का होता है, MD WTD मैनेजर का कितने साल का होता है, 196 कहता है, मैक्सिमम टेन्योर क्या होता है इनका 5 ईयर्स का, तो 5 ईयर्स के लिए अपॉइंट होते हैं और 4 साल बाद ये दोबारा रीअपॉइंट हो जाते हैं नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए। द केस बेस्ड सिनेरियो मेंशंस दैट इन ईयर 2018, इसमें सिक्रेशनल ऑडिटर CS के बारे में पूछा है, तो CS की क्या थी बच्चे 204 में, लिस्टेड 50, 250, 100, 50 पेड अप, 250 टर्नओवर, 100 बोरोइंग्स, तो इन्होंने टर्नओवर के कंसर्न में पूछा है तो 250 एंड अबव चलेगा, तो इसका आ जाएगा आंसर बी। लास्ट MCQ बच्चे और हमारा पूरी बुकलेट खत्म हो जाएगी ICI की विद वेरी 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 इजीली और इन लेस ऑफ टाइम। कार्तिक अ रेजिडेंट ऑफ अलियावा इज डिजायर ऑफ ओपनिंग सेविंग अकाउंट एंड विनायक स्टोरम निधि लिमिटेड, निधि कंपनी में ओपन करना चाहता है अपना अकाउंट एज अ मेंबर, तो मेंबर बनने के लिए उसको क्या चाहिएगा, तो उसको कम से कम निधि कंपनी के मेंबर बनने के लिए 10 इक्विटी शेयर्स चाहिएंगे, तो 10 शेयर्स का उसे मेंबर बनना पड़ेगा, पर अगर डिपॉजिट ही करना चाहता है तो 1 शेयर भी चलेगा। तो इन्होंने शुरू में बता दिया कि उसे सेविंग अकाउंट ओपन करना है डिपॉजिट की वजह से, तो 1 शेयर भी चलेगा, अगर 1 शेयर है उसके पास तो वो निधि कंपनी का मेंबर बन जाएगा। सपोज कृष्ण मूर्ति वन ऑफ द डायरेक्टर ऑफ विनायक निधि लिमिटेड वेयर टू हेल्ड ऑफिस ऑफ डायरेक्टर, डायरेक्टर का टर्म क्या होता है बच्चे 10 to 10, तो 10 ईयर्स का सर्व कर दिया तो 2 ईयर्स का भी इस पर कूलिंग पीरियड लगेगा, आफ्टर 2 ईयर्स ये अगेन 10 ईयर्स के लिए अपॉइंट हो सकता है। नेक्स्ट उसके बाद ऑडिटर का पूछा है, तो ऑडिटर का 552 होता है, 5 ईयर्स के लिए अपॉइंट, 5 ईयर्स के लिए रीअपॉइंट, देन 2 ईयर्स का कूलिंग पीरियड, तो यहाँ का ऑडिटर 5 साल के लिए दोबारा अपॉइंट हो जाएगा। इंटरेस्ट पूछेगा पहले, इंटरेस्ट लिमिटेड कैन ऑफर फिक्स्ड एंड रिकरिंग डिपॉजिट एक्सेप्टेड फ्रॉम इट्स मेंबर्स, तो इंटरेस्ट कितना ऑफर करेंगी, कितना, नॉट एक्सीडिंग जितना NBFC ऑफर करती है ऑन पब्लिक डिपॉजिट, तो NBFC ऑन पब्लिक डिपॉजिट जितना ऑफर करती है उससे ज़्यादा आप ऑफर नहीं कर सकते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा A। नेक्स्ट, in which year of at the earliest Vinayak Nidhi Limited would have got the approval to open branches at 3 जगह ओपन करनी है ब्रांचेज इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला, तो ध्यान रखिएगा बच्चे कि लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर का अगर ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है किसी निधि कंपनी का तो वो 3 ब्रांचेज ओपन कर सकती है कहीं भी। तो इन्होंने बोला है कि निधि कंपनी ये कब इनकॉर्पोरेट हुई थी, 10 जुलाई 2014 को, तो उसके 3 साल बाद क्या पड़ेगी, 9 जुलाई 2017, तो इसके बाद निधि कंपनी जो है वो 3 ब्रांचेज ओपन कर सकती है इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। नेक्स्ट, नागार्जुन MD ऑफ विनायक निधि लिमिटेड डिजायर टू ओपन ब्रांच एट कानपुर, अब कानपुर में भी ओपन करना चाहता है बट चेंज इज प्लान एंड रैदर ओपन इन न्यू दिल्ली बाय द नेम विनायक स्टोरम कानपुर निधि लिमिटेड। अब वो कहता है ब्रांच ओपन नहीं करूंगा, एक नई निधि कंपनी ओपन कर लूंगा, तो उसका ये माइंड चेंज करने का क्या रीजन था, क्योंकि वो पहले से 3 ब्रांचेज ओपन कर चुका है, तो अगर 4th ब्रांच ओपन करनी है तो उसे RD की परमिशन लेनी पड़ेगी, रीजनल डायरेक्टर की, तो इस वजह से वो निधि कंपनी ही बना रहा है, नई न्यू ब्रांच ओपन नहीं कर रहा, क्योंकि उसे परमिशन लेने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी RD की, तो ये था इसका रीजन। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था 40th। लास्ट में मैंने आपको जो 10 MCQ कराए हैं, 10 केस बेस्ड सिनेरियो, उसमें से 3 निधि कंपनी पे थे। निधि कंपनी पे आने के चांसेस ज़्यादा भी है बच्चे, MCQ निधि कंपनी या अमालगमेशन पे सबसे ज़्यादा इन्हीं पे ही हैं, और इस बार के MTP पे भी निधि कंपनी पे आया हुआ है, और मैंने टेस्ट में भी दिया था निधि कंपनी पे MCQ जो पेपर में आया हुआ है, तो बहुत अच्छा MCQ था वो भी। तो होप सो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो रही होगी, और बेस्ट ऑफ लक अगेन। अच्छे से पेपर करना, पैनिक मत होना। कल मैं आपको बताऊंगी
कि आप कैसे 3 आवर्स में अपना पेपर मैक्स टू मैक्स कंप्लीट कर सकते हैं, तो आप वही फॉलो कीजिएगा पेपर में। तो और प्रेजेंटेशन मैं आपको अपनी पहले वाली वीडियो में बता चुकी हूँ, तो अच्छे से पेपर कीजिएगा। एक बार लास्ट टाइम जिस दिन आप ऑडिट का पेपर दे के आएंगे उस दिन मैं शाम को आपको एक बार पूरा क्विक रिवीजन सेक्शंस का दे दूंगी, पूरे कंपनी लॉ के पूरे सेक्शंस का एक क्विक रिकैप मिल जाएगा आपको, जिससे कि आपको ईजी हो जाएगा पढ़ने में आगे उस दिन में कि भाई हम सारे कंपनी लॉ कैसे पढ़ सकते हैं एक ही दिन में। तो आपको क्विक रिकैप विद इन 1 आवर के अंदर अंदर आपको पूरा कंपनी लॉ का क्विक रिकैप मिल जाएगा उस क्लास में। तो वो आपको ऑडिट के पेपर के आने के बाद उस दिन आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। ओके, थैंक यू बच्चे, बेस्ट ऑफ लक वंस अगेन फॉर योर एग्जाम्स जो May 22 में अपीयर हो रहे हैं।